बच्चों, ये वीडियो आप मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। मैं अंसारी राशिद अख्तर आज 8वीं जमात के स्कॉलरशिप के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं 8वीं जमात के स्कॉलरशिप के इंग्लिश का आज का नया टॉपिक। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से आपके सामने आज 8वीं जमात का स्कॉलरशिप का एक वीडियो लेकर आज स्कॉलरशिप के इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के सिलेबस के ताल्लुक से जो टॉपिक है उसमें हम 8वीं जमात स्कॉलरशिप के सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं स्कॉलरशिप में 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक जहनी आजमाइश है, मेंटल एबिलिटी, उसके अलावा उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है और मैथ्स है। आज हम इस वीडियो में स्कॉलरशिप के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8वीं जमात की स्कॉलरशिप के एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो सिलेबस है इंग्लिश का सिलेबस थर्ड लैंग्वेज के लिए, उसमें बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसमें है वोकैबुलरी, इसके अलावा वर्ड पजल्स, लैंग्वेज स्टडी, ग्रामर जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है, देन क्रिएटिव राइटिंग, रीडिंग स्किल वगैरह। तो वोकैबुलरी, वर्ड पजल्स, लैंग्वेज स्टडी वगैरह ये सभी पॉइंट्स आज हम इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही हम फिर एक एक टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह ये टॉपिक्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी जिसे हम कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी इंग्लिश के कितने वर्ड्स हमें पता है। वोकैबुलरी में हमें जो क्वेश्चंस या टॉपिक्स होते हैं वो इस तरह से हैं कि राइटिंग वर्ड्स यूजिंग द गिवन क्लूज, देन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, अपोजिट एंड सिमिलर मीनिंग, है ना। जितने भी वर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स है ना, वर्ड फॉर्मेशन, देन होमोफोन्स, फ्रेजेस, राइटिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द क्लू प्रोवाइडेड। ये तमाम वो चीजें हैं जो वोकैबुलरी के पार्ट में हमें पढ़ना है। गेसिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम सब यूनिट कहेंगे वोकैबुलरी का। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी अल्फाज के ज़ख़ीरे वाले सवालात में इस तरह के हमारे सामने देर आर 8 to 9 पॉइंट्स, है ना। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अपोजिट्स, होमोफोन्स, देन इसी तरह से वर्ड फॉर्मेशन यानी नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, देन फ्रेजेस, ना बहुत सारे वर्ड्स फ्रेजेस होते हैं, उसके बारे में कुछ सवालात। इस तरह से ये तमाम चीज़ें वोकैबुलरी हमारे फर्स्ट ईयर में आती है। वोकैबुलरी के बाद जैसा कि हम देख रहे हैं लिस्ट में सेकंड पॉइंट है हमारे सामने पजल्स, वर्ड पजल्स। वर्ड पजल्स में होता क्या है, पजल्स हमने इससे पहले समझा हुआ है ना। पजल्स में अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज होंगी, जिसमें खास करके क्रॉसवर्ड पजल्स या फिर रिडल्स होंगे, है ना। क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है कि जब हम किसी इसमें मतलब कोई हमें बॉक्स दिया हुआ हो सकता है जिसकी मदद से हमें वर्ड्स को तलाश करना है ना। इसके अलावा वर्ड ग्रिड्स होते हैं कि कुछ अल्फाबेट के लेटर्स आगे पीछे दिए हुए रहेंगे, उसकी मदद से हमें वर्ड्स को सर्च करना है और वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। इस तरह करने पर ये जो
हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। वोकैबुलरी और वर्ड पजल के बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है लैंग्वेज स्टडी का। लैंग्वेज स्टडी में कई सारे पॉइंट्स हैं, उसमें पहला है सेंटेंस फॉर्मेशन, है ना। सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कुछ वर्ड्स दिए हुए रहेंगे, उसकी मदद से सेंटेंस बनाना है। देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम जानते हैं, देयर आर बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो इन तमाम सेंटेंसेस को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करते हुए आना चाहिए। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हमारे सामने हैं। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, जो हम देखते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए, उनको एक दूसरे की जगह पर यूज करते हुए आना चाहिए। देन लैंग्वेज स्टडी में ही है मॉडल ऑक्सिलरी ना। मॉडल ऑक्सिलरी बेसिकली मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होते हैं और उनको उनके मीनिंग के लिहाज से सही तरीके से यूज करना। और सबसे अहम लैंग्वेज स्टडी में पार्ट आ जाता है टेंसेस का, कि टेंसेस जमाने की पहचान, उसका स्ट्रक्चर, किस टेंस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किस कोऑर्डिनेशन में यूज होते हैं, उसको समझना, उसको हल करना, ये हमें यहाँ पर सीखना है। लैंग्वेज स्टडी के बाद नेक्स्ट आ जाता है ग्रामर का पार्ट। ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है, जिसमें कई सारी चीजें होती हैं, है ना। यहाँ पर कुछ चीजों को हमने लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर क्वेश्चन है ना। इसमें यहाँ पर चूंकि स्कॉलरशिप में हमें सॉल्व तो नहीं करना होता, हमें सिर्फ चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले सवालात होते हैं, तो ऐसे में गलती का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है। उसके अलावा स्पीचेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके अलावा डिग्री के क्वेश्चंस भी होते हैं। डिग्री क्वेश्चंस के अलावा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, सेंटेंस बनाना, उसके अलावा WH क्वेश्चंस बनाना, अलग अलग कंजंक्शंस को यूज करते हुए सेंटेंस बनाना, जिसे हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सून एज, हार्डली व्हेन। ये जो कुछ अलग अलग ग्रामर के स्ट्रक्चर हैं वो सब भी इसमें शामिल रहेंगे। तो ये ग्रामर का कुछ पार्ट रहेगा। ग्रामर के अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग, है ना। क्रिएटिव राइटिंग से मुराद क्या है, कि जितना भी लैंग्वेज हम जानते हैं उसकी मदद से हमें कुछ लिखते हुए आना चाहिए। क्या लिखते हुए आना चाहिए उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स है, या फिर डायलॉग राइटिंग है, देन स्लोगन्स, एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज, ईमेल, वेबसाइट्स, SMS लैंग्वेज ना। उसमें लेटर राइटिंग भी होता है, देन रिपोर्ट राइटिंग होता है ना, न्यूज राइटिंग होता है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो क्रिएटिव राइटिंग कहलाती हैं। तो उस पर से भी क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे। क्रिएटिव राइटिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में उसको एक एक करके टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग, उसके यहाँ पर सब टॉपिक्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग के बाद लास्ट है रीडिंग स्किल ना, जिसे हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी कहते हैं। रीडिंग स्किल या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है, कि कोई भी चीज जो हमें पढ़ने के लिए दे दी जाएगी, चाहे उसमें प्रोज हो, आमतौर से प्रोज दिया होता है, उसके अलावा पोइट्री भी हो सकती है। पोइट्री में जैसा कि हम जानते हैं, नज्मों को पढ़ने के लिए हम अलग अलग तरीके से उसको परखते हैं, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं, उसमें वर्ड्स अरेंजमेंट देखते हैं, उसका रिदम देखना होता है, राइमिंग वर्ड्स देखने होते हैं। तो पोएट्री हो सकती है। उसके अलावा लिफलेट या ट्रैवलॉग भी होते हैं, है ना। लिफलेट में किसी जगह के ताल्लुक से कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसको समझकर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये भी टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा डायलॉग्स हो सकते हैं, या इंटरव्यू हो सकता है, कि कुछ डायलॉग से लिखे हुए हैं, या किसी का इंटरव्यू के फॉर्म में हमारे सामने डायलॉग से लिखे हुए हैं, और उसकी मदद से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है
है ना। बेसिकली यहाँ पर हमें इंग्लिश के सभी एस्पेक्ट्स को, तमाम चीज़ों के, जैसे बहुत सारे नोटिस होते हैं या फिर किसी के बारे में कहीं पर कुछ इश्तिहार दिया हुआ है तो उसको पढ़ना, उसको समझना और उस पर से क्वेश्चन सॉल्व करना, ये कई सारी चीजें होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग वोकैबलरी में आती हैं। यहाँ पर जो पहला टॉपिक हमारा है वोकैबलरी, अगर उससे हम शुरुआत करें तो वोकैबलरी में जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला है राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लूज, है ना, कि किसी भी क्लू की मदद से वर्ड्स को लिखना। इस तरह के सवालात रहेंगे। यहाँ पर हम उस एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ना। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं ताकि आप उसको समझ सके किस तरह से ये होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक तस्वीर हमें नजर आ रही है जिसके बारे में लिखा है द बॉय इन द पिक्चर इज, है ना। उस पिक्चर में जो बॉय है वो कौन सा एक्शन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है, उसकी मदद से हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ऑप्शंस में पहला है वाटरिंग प्लांट्स, सोइंग सीड्स, पिकिंग अप द फ्लावर्स और ऑब्जर्विंग द लीव्स। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में भी पूछा जाता है, जहां पर इन क्वेश्चंस की मदद से हमें ऑप्शंस की मदद से हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर पिक्चर को देखें तो वहां पर हमें नजर आ रहा है कि वो जो बॉय है ही इज वाटरिंग प्लांट्स। तो क्लू हमें पिक्चर दिया हुआ था जिसकी मदद से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना था। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर हो जाता है। द बॉय इन द पिक्चर इज वाटरिंग प्लांट्स। तो इस तरह के सवालात वोकैबलरी बेस्ड होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने हैं। ओके, उसके अलावा चलिए और क्वेश्चंस ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द गर्ल इन द पिक्चर इज, ना। देखिए अब उसी से रिलेटेड एक इमेज यहाँ पर है कि इस इमेज में जो लड़की नजर आ रही है वो लड़की क्या कर रही है। तो ऑप्शंस उसी तरह से है, वाटरिंग प्लांट्स, सोइंग सीड्स, पिकिंग अप द फ्लावर्स, ऑब्जर्विंग द लीव्स। तो जैसा कि पिक्चर में हम देख रहे हैं वहां पर कोई प्लांट तो है नहीं, प्लस वो पानी भी नहीं दे रही है, फ्लावर्स भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारे सामने बचता है, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें सीड्स के बारे में, सीड्स यानी बीज, के वो लड़की उस छोटे से गड्ढे में बीज को डाल रही है। तो जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वो बीज बो रही है, बीज को वो उस जमीन में गाड़ रही है। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। द गर्ल इन द पिक्चर इज सोइंग सीड्स। ओके, पिक्चर में जो लड़की है वो बीज बोते हुए हमें नजर आती है। तो इस तरह ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए रहेंगे जिसकी मदद से हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन जो दिए हुए रहेंगे उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर हो जाता है सेकंड ऑप्शन, द गर्ल इन द पिक्चर इज सोइंग सीड्स। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए यहाँ पर अब सेम क्वेश्चन है लेकिन पिक्चर बदल गई है। द बॉय इन द पिक्चर इज, वही चार ऑप्शंस हैं, वाटरिंग, सोइंग, पिकिंग अप फ्लावर या फिर ऑब्जर्विंग द लीव्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़का हमें नजर आ रहा है, ही इज पिकिंग अप द फ्लावर्स, ना, वो फूल को तोड़ते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन था लेकिन तस्वीर बदल रही थी, यानी उसके जो क्लूज थे वो बदल गए थे। इस वजह से उसके क्लूज की मदद से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी तरह के सवालात हमारे सामने आते रहेंगे जहाँ पर कोई पिक्चर बना हुआ रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, द बॉय इन द पिक्चर इज, ना,
इस पिक्चर में जो बॉय है वो क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है? तो ऑप्शंस हमारे सामने है, लेटर, राइटिंग अ लेटर, रीडिंग न्यूज़पेपर, वॉचिंग टीवी और रीडिंग अ बुक ना। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं इस पिक्चर में जो बॉय है उसके हाथ में हमें बुक नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की जो 3 ऑप्शंस है वो रॉन्ग हो जाते हैं और जो लास्ट ऑप्शन है रीडिंग अ बुक वो राइट है। तो इस तरह हमारा ये आंसर बन जाता है द बॉय इन द पिक्चर इज रीडिंग अ बुक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हियर। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। वोकैबुलरी के इस तरह के 2 या 3 इमेजेस हमारे पेपर में बनी हुई रहेगी जिसकी मदद से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। Now one more question we have got, the girl in the picture, the girls in the picture are, two girls are seen in the picture और वो दोनों हमें दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ में बॉल है। तो ऑप्शन से है डूइंग होमवर्क्स, प्लेइंग विद अ बॉल, वॉचिंग टीवी, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो पिक्चर को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि इस पिक्चर में जो दोनों लड़कियां हैं वो एक्चुअल में दे आर प्लेइंग विद अ बॉल, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो इस तरह हमने आज एक इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में हमने देखा किस तरह से हमारा कंटेंट रहेगा जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये तमाम चीज़ें हमारे सिलेबस में शामिल रहेंगी। यहाँ पर चूंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में एक सिलेबस को रिवाइज किया कि किस तरह उसमें सिलेबस हमारा रहेगा, है ना। और उसके बाद हर एक टॉपिक पर हम एक एक वीडियो लेंगे और उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस की मदद से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हमारा ये सिलेबस जो है वो हमें कवर करना है। बच्चों ये वीडियो आप बीएमसी के वीटीसी उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाला वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन वक्त पर मिल जाए। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ये बिल्कुल बृहन महानगर पालिका की तरफ से एक फ्री एजुकेशन के तौर पर आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस वीडियो के बाद लास्ट में आपको तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक गूगल फॉर्म है, आप उस फॉर्म को ओपन करेंगे, उसमें कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।